नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर डायमेंशन की। फोर डायमेंशन होता क्या है, अक्सर आप इसका जिक्र सुने होंगे साइंस फिक्शन थ्योरी में, नेशनल जियोग्राफी में, डिस्कवरी में, लेकिन इसको आसान तरीके से समझने का एक मेरा प्रयास है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। फोर डायमेंशन से पहले हम बात करते हैं उसके नीचे की डायमेंशन में, यानी कि थ्री डायमेंशन, टू डायमेंशन, वन डायमेंशन में। तो वन डायमेंशन तो एक, ये जैसे मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ, ये टू डायमेंशन है। इसमें क्योंकि लेंथ है और विड्थ है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पेन से एक पॉइंट कर दूं तो ये सिर्फ वन डायमेंशन है, क्योंकि इसमें टू डायमेंशन नहीं है, ना लेंथ है ना विड्थ है। तो ये तो वन डायमेंशन और टू डायमेंशन की बात हो गई। अगर कोई दुनिया है टू डायमेंशन, वहाँ लोग ऐसे ही होंगे, उनकी कोई मोटाई या गहराई नहीं होगी, सिर्फ लेंथ होगा और विड्थ होगी। ठीक, ये हो गया टू डायमेंशन वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशन वर्ल्ड की। जैसे मैं आपको एक आयरन मैन का खिलौना दिखा रहा हूँ, ये है थ्री डायमेंशन, क्योंकि इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और गहराई भी है। ये हो गया थ्री डायमेंशन। अब यही दुनिया हमारी भी है, इसी तरह से हम लोग भी बने थ्री डायमेंशन वर्ल्ड में। अब हम बात करते हैं थ्री और टू डायमेंशन वर्ल्ड में कंपेयर में, फिर आपको मैं बताऊंगा फोर डायमेंशन कैसे हो सकती है। अब आप सपोज करो एक दुनिया है, ये टू डायमेंशन, यहाँ पे लोग भी इसी तरह के हैं, इसी तरह से चपटे हुए, उनमें गहराई नहीं है कोई, और ये टू डायमेंशन वर्ल्ड है। अब सपोज कीजिए हम ये थ्री डायमेंशन, ये आयरन मैन इस टू डायमेंशन में जाता है, तो अब इस दुनिया में सारे लोग इसी तरह हैं टू डायमेंशन के। तो आप बताइए कि ये थ्री डायमेंशन व्यक्ति जब यहाँ पे जाता है तो क्या यहाँ के लोग इसको देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि उनके अंदर गहराई है नहीं, तो इस तरह के किसी भी व्यक्ति को वो नहीं देख सकते अपनी दुनिया में। ठीक, तो ये हो गया टू डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में अगर इंटरेक्शन होता है तो क्या आप कह सकते हो, ये इन तरह के व्यक्ति जिनमें विड्थ नहीं है, ये इस व्यक्ति को नहीं देख सकते, ये अदृश्य रूप में वहां रहेगा। ठीक है। अब आप सपोज करो थ्री डायमेंशन और फोर डायमेंशन में, जिसमें हम लोग हैं, ये है थ्री डायमेंशन वर्ल्ड। थ्री डायमेंशन वर्ल्ड की एक कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताता हूँ थ्री डायमेंशन वर्ल्ड की। यहाँ पे हम टाइम से बाउंडेड हैं, समय से हम बाउंडेड हैं। थ्री डायमेंशन दुनिया जो हम लोगों की पृथ्वी है, यहाँ पे जो भी जितने भी तरह के जीव हैं सारे थ्री डायमेंशन में, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, हम सब टाइम से बंधे हैं। हमारा एक जन्म होता है, हमारी एक लाइफ स्पैन होती है, और फिर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यानी हर चीज इस दुनिया में इनिशियल और फाइनल स्टेज तक जाती है और खत्म हो जाती है। कोई चीज इन्फिनिटिव नहीं है, अमर नहीं है। यहाँ पे हर चीज का अक्षय होना निश्चित है। यही सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है थ्री डायमेंशन वर्ल्ड का। यहाँ पे मृत्यु होना निश्चित है, खत्म होना निश्चित है, किसी चीज का शुरुआत होना, अंत होना। हम अपनी दुनिया में कुछ भी देख ले, हर चीज का एक शुरुआत है, अंत है। हमारे पूरे दिनचर्या के काम की शुरुआत है, अंत है। हमारे पूरी जिंदगी की एक लाइफ का शुरुआत है और अंत है। यही कैरेक्टरिस्टिक है थ्री डायमेंशन में, और इसकी वजह क्योंकि यहाँ समय से हम बाउंडेड हैं। अब हम फोर डायमेंशन की परिकल्पना करते हैं। फोर डायमेंशन एक ऐसी दुनिया जहां समय से चीजें बंधी नहीं होती, समय खुद उस सिस्टम का हिस्सा होता है। अब समय चूंकि खुद उस सिस्टम का हिस्सा है, तो वहां पे जो हमारे दुनिया का रूल है, शुरुआत और अंत, वहां वो काम नहीं करता। वहां चीजें बस होती हैं इन्फिनिटिव, ना उनका कोई जन्म होता है ना उनकी कोई मृत्यु होती, क्योंकि वहां समय खुद उस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। हमारी दुनिया में हम समय से बंधे हैं, चीजें शुरू होती हैं, खत्म होती हैं। लेकिन फोर डायमेंशन दुनिया में क्योंकि समय खुद उस डायमेंशन का एक हिस्सा है, वहां पे समय खुद डायमेंशन का हिस्सा है, इसलिए चीजें ना शुरू होती है ना अंत, बस होती हैं इन्फिनिटिव टाइम के लिए। वहां टाइम का मतलब ही नहीं, क्योंकि टाइम खुद उस चीज का हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति, हम एज्यूम करें फोर डायमेंशन दुनिया का हमारी दुनिया में आता है, तो क्या होगा? जैसे हम ये थ्री डायमेंशन में व्यक्ति टू डायमेंशन में जाता है, तो क्या हो रहा है, इन लोगों को ये व्यक्ति नहीं दिखेगा। उसी तरह अगर फोर डायमेंशन का कोई व्यक्ति हमारी दुनिया में आता है तो हमें नहीं दिखेगा, अदृश्य। और यदि किसी भी तरह से हमारी दुनिया कोई व्यक्ति अचानक फोर डायमेंशन में चला जाता है, समय उसका हिस्सा बन जाता है, वो भी हमें नहीं दिखेगा।
ये चीजें फोर डायमेंशन की कैरेक्टरिस्टिक है, वहां चीजें अमर होती हैं, वो कभी नहीं मरती। इसीलिए परिकल्पना की गई है जो गॉड इस यूनिवर्स का क्रिएटर है वो अदर डायमेंशन में रहता है, इसलिए हम उसको कभी नहीं देख सकते और उसका कोई भी ना शुरुआत है ना अंत है, ना वो कभी पैदा हुए थे ना वो कभी मरेंगे, बस है और हमेशा के लिए। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है फोर डायमेंशन का। कई चीजें हैं हमारी यूनिवर्स में जो हमें नहीं दिखती और वो है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पूरा यूनिवर्स हमारा 75% हिस्सा है इस यूनिवर्स में डार्क एनर्जी का और 21% हिस्सा है डार्क मैटर का और सिर्फ 4% हिस्सा है नॉर्मल मैटर का, जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना जो हम देख सकते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र और हम सब खुद, ये सिर्फ 4% है। और 21% डार्क मैटर जो हमारे आसपास है इस यूनिवर्स में और वो हमें नहीं दिखता, बट उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रूव्ड है साइंटिफिकली कि वो है। तो ये चीजें कई है जो हमें पता है लेकिन हम नहीं देख सकते ड्यू टू द अदर डायमेंशन। हमें उस डायमेंशन में जाना होगा तभी हमें चीजों को सही से पता चलेगा। और जब हम उस डायमेंशन में जाएंगे, फोर डायमेंशन में किसी भी तरह से अगर हम पहुंच गए तो हम अमर हो जाएंगे, हमारे लिए समय रुक जाएगा, चीजें कभी ना खत्म होंगी ना शुरू, बस ये चीजें रहेंगी। आप अब यूनिवर्स को देखिए, यूनिवर्स का कभी आप कोई इनिशियल पॉइंट जानते कि यहाँ से यूनिवर्स शुरू हुआ है या यहाँ पे इसकी बाउंड्री है यहाँ पे खत्म होगा? नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्स में टाइम खुद इस यूनिवर्स का हिस्सा है, तो यहाँ पे कभी कोई इनिशियल पॉइंट है ही नहीं कि ये बाउंड्री है इस यूनिवर्स की, यहाँ से शुरू हुआ है या यहाँ पे जाके खत्म होगा। आखिर खत्म होगा कहाँ? नहीं, ये चीजें हम इन्फिनिटिव कह देते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि से बाहर है, क्योंकि हम हैं थ्री डायमेंशन। हमारे लिए हर चीज शुरू और अंत पे आके रुक जाती है, लेकिन इस यूनिवर्स अदर डायमेंशन में ऐसा नहीं है, वहां समय उस चीज का हिस्सा बन जाता है और वो कभी खत्म नहीं होती, अक्षय है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे कार्य को और प्रेरित करने के लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और आगे भी प्रयास रहेगा इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।